नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे पार्षद हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसके अलावा कई ऐसे नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र है जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। तो निर्वाचन आयोग विचार विमर्श कर रही है कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद यानी फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव को लेकर के शंखनाद हो सकता है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र में आए हुए हैं और वार्ड नंबर 17 में आए हुए हैं। तो हमसे जुड़े हैं पवन कुमार शर्मा जी है। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया तो इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, आगे की क्या रणनीति है और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किया जाएगा। तो पहले तो पवन जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छी बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी, 2018 में हमने शपथ लिया था और चूँकि मेरा क्षेत्र सलम क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जिस विश्वास से आम जनमानस ने मुझे सहयोग किया, मुझे वोट दिया, मुझे जिताया, तो उस पे सबसे पहली प्राथमिकता मैंने जल पर दिया, पानी पर। लगभग 30-35 वर्षों से हमारे वार्ड में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो अप्रैल माह ही में हमने शपथ लिया था और अप्रैल माह में ही मैंने पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और असिस्टेंट और जेई तीनों को अपने वार्ड में ला के सर्वे करा के पुराने पाइपलाइन को दुरुस्त करके उस पर 2018 में ही मैंने पहले सबसे सर्वप्रथम पानी की जो समस्या थी 30 साल पुरानी, उस समस्या को कुछ हद तक निजात दिलाया और एक दो स्टैंड पोस्ट नल थे उनको भी सुचारू कराया, क्योंकि मेरे जो सलम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं एससी जाति से संबंधित रखते हैं वो लोग, जो पानी की बहुत ज्वलन समस्या थी वार्ड के अंदर, वो मैंने दूर की। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड की थी कि सलम क्षेत्र होने के कारण गरीब वासियों को उनकी ज़मीन जो है बहुत कम ज़मीन है कि सीमित ज़मीन पे वो अपना घर बना करके रहते हैं, घर बना के रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था शौचालय निर्माण के लिए, तो शौचालय निर्माण का जो बात है, तो ज़मीन नहीं होने के कारण हमारी माताएं बहनें झाड़ियों में जाया करती थी शौच के लिए। उसके बाद मेरी जो द्वितीय प्राथमिकता थी शौचालय, मैंने 12 सीटर शौचालय का निर्माण करवाया अपने वार्ड में और उसके निर्माण से हमारे यहाँ जो शौच की समस्या थी वो शौच की समस्या पूरी हो गई। और तीसरी बात, उसके बाद जो तो प्राथमिकताएं बहुत सारी थी मेरे पास, तो धीरे धीरे करते हुए मैंने फिर एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया वहीं पे। देखिए ज़मीन नहीं थी, एक ज़मीन थी वो पड़ती ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, परंतु उस पर किसी और का कब्जा था, वो जानकारी आम जनमानस को नहीं थी। मैंने सीओ के मदद से वो ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को अपने हाथ में लिया और उसमें शौचालय एवं सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। और सामुदायिक भवन में अटल क्लिनिक के नाम से पर डे एक क्लिनिक चलती है जिसमें मेरे वार्ड मोहल्ला वासियों को उसका सुविधा मिलता है। और योगा सेंटर, योगा क्लास चलता है 3 दिन। और जो भी वार्ड के अंदर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सभी हम लोग उसी में निष्पादन करते हैं। जी। ये बताइए कि आपने इतना बेहतर काम किया, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन और राशन कार्ड आपने कितने लोगों को बनवाया करीब करीब? देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो बात है, जब से मैंने शपथ लिया है उस समय से लगभग 100 कुछ प्रधानमंत्री आवास में दिला चुका हूँ अभी तक, और उस पर काम है, कंटिन्यू है, कार्य प्रगति पर है। अभी इस आपके सेशन में 21-22 के सेशन में लगभग 34 लोगों का मैंने सेंशन करवाया है और वो काम सब गड्ढा वगैरह कर चुके हैं। अब लगभग टोटल अभी तक मेरे कार्यकाल में मैंने लगभग 100 कुछ लोगों का प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिलवाया है मैंने। वैसे लोगों को दिलाया जो नीडी पर्सन, मेरे यहाँ आप देखिएगा सलम क्षेत्र होने के कारण मतलब एक परिवार में 8-10 लोग हैं और एक रूम है, एक रूम के अंदर ही उनको रहना है, सब कुछ करना है। वैसे वैसे ज़रूरतमंद लोगों को हमने प्रधानमंत्री आवास की जो जन कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री जी की, ये हमने अपने लोगों को दिलाने का काम किया। दूसरी बात है
कि हमारे वार्ड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बहुत कम लोगों के पास था। 2018 में ही मैंने मैक्सिमम टोटल जितने भी मेरे वार्ड के ज़रूरतमंद व्यक्ति थे, सभी माताएं बहनें जो विधवा हो गई हैं, जो एकल व्यक्ति है, एकल महिला है, परित्यक्ता है, इन सभी को मैंने सीओ ऑफिस से सबको पेंशन योजना सबकी चालू करवा दी गई है। और मुझे नहीं लगता एक आध जो मतलब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई उसके बाद कोई आते हैं तो वो भी प्रोसेस चल रहा है। हाँ, नए जुड़ते हैं उनको फटाफट जोड़ता जाता हूँ। और राशन कार्ड की जो बात होती है, राशन कार्ड में देखिए, राशन कार्ड जितने पूर्व में जो राशन कार्ड थे उसको बनपुल के नाम से पहले राशन कार्ड हुआ करता था, वो अब चूँकि उसको बंद कर दिया गया है, उसके बदले अभी पीएच कार्ड और PAAY कार्ड रहता है। और अभी झारखंड सरकार द्वारा एक कार्ड राशन कार्ड और निर्गत किया गया है, उसको ग्रीन कार्ड हम लोग कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या था कि पीएच कार्ड और पीला कार्ड जो पुअर होल्डिंग होते हैं उनको दे दिया गया है, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा जो अभी जिनका कार्ड नहीं बना था उनको हम लोगों ने ग्रीन कार्ड का प्रावधान है, सबसे पहले ग्रीन कार्ड ही बनेगा, उसके बाद सरकार अपने माध्यम से उसको कन्वर्ट करके पीले कार्ड पे या लाल कार्ड पे कन्वर्ट करेगी। तो एक समस्या इसमें ग्रीन कार्ड में बहुत बड़ी समस्या है ये, चूँकि हम सलम क्षेत्र से आते हैं, बहुत गरीब लोग मेरे वार्ड में निवास करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है कि जो ग्रीन कार्ड धारी है उनको प्रॉपर राशन नहीं मिल पाता है, समझे। और वो देखिए डेली उनको काम करना है, मजदूरी करनी है, मजदूरी करके वो अपने घर का लालन पालन करते हैं। और सरकार की कोई ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऐसे नीडी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन ग्रीन कार्ड पे अनाज हर महीने नहीं मिलता। मैंने इस संबंध में हमारे पिछले महीने केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामले रेणुका सिंह जी का आगमन हुआ था चाईबासा शहर में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था, उनका एक कार्यक्रम मैंने अपने वार्ड में किया था, अपने वार्ड विकास केंद्र में, और उनको एक 9 सूत्री मांग पत्र मैंने सौंपा, उसमें सारी जानकारियाँ मैंने उनको दी थी। तो उन्होंने माननीय उपायुक्त जी को इस विषय से अवगत कराया, और मेरा पत्र अभी सभी विभागों में माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी विभागों में दे दिया गया है और उस पर इम्प्लीमेंट चल रहा है। और मैं अभी पिछले सप्ताह ही गया था डीएसओ साहब के पास में, कुछ समस्याएं थी राशन कार्ड को लेकर के, तो उनसे बातचीत हुई। उसमें एक चीज़ और देखिए कमी, मतलब जो सरकार निर्णय ली है, जो डीएसओ साहब द्वारा बताया गया मुझे, कि नाम जोड़ना, किसी का नाम जोड़ना, और जिनका पीएच कार्ड में हो या ग्रीन कार्ड में हो या आपका पीला कार्ड में हो, AAY में, तो उसमें क्या समस्या आ रही है। जैसे हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो छूट जाते हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो जब तक उनका नाम मान लीजिए राशन कार्ड में नहीं जुड़ता तब तक उनको आयुष्मान का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो उसमें अगर थोड़ी सी भी एक पॉइंट, एक अक्षर का भी फर्क होता है, ए की मात्रा या आ की मात्रा, कोई भी मात्रा भी कम होती है तो उसका वो आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता। तो इस संबंध में मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने एक समस्या बताई कि यहाँ पे क्या हुआ, राज्य सरकार से हमारे निर्देश आया है कि जिला में ऐसा एड का या कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ऑनलाइन आप लोग कीजिए, वहीं से रांची से ही इसको हम लोग करेंगे। और जो ग्रीन कार्ड को है पीला कार्ड, ये लाल कार्ड में पीएच कार्ड में कन्वर्ट करने की बात थी, तो उस पर भी उन्होंने यही बात मुझे जवाब दिया कि ये आपका जब तक वहाँ से ये नहीं होता है हमारे यहाँ बंद हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। तो इस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी देना चाहूँ और उसे निवेदन भी करूँगा कि ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, एड फैमिली और ग्रीन कार्ड को कन्वर्ट करना। जो नीडी लोग हैं, जो जरूरतमंद व्यक्ति है, अब बताइए हम ऑनलाइन कर दिए, कब मेरा नंबर आएगा, कब हमारा ऐड होगा, और हमको उस व्यक्ति का इलाज करवा, कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है उसका हमें इलाज करवाना है, तो जब तक नाम जुड़ के आएगा मुझे लगता है उस समय तक तो वो नहीं बचेंगे। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से मैं इस पर निवेदन करूंगा कि जिले के स्तर पर ही कार्य को निष्पादन कराया जाए। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं तो उसको विभागीय स्तर पर दूर की जाए। तो एक जो बात उन्होंने बताई डीएसओ साहब ने, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा उनकी बातों को सुन के कि माननीय सचिव जी ने कहा है कि नहीं यहाँ बहुत गड़बड़ होती है, पैसा लेकर के आप लोग ऐड करते हैं, ये करते हैं वो करते। चलिए मैं मानता हूँ इस बात को कि होता होगा, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। आप बंद कर दिए, अब वहां पे कर रहे हैं कि जब तक मेरा मान लीजिए मेरा 50वां नंबर है,
50वां नंबर कब आएगा मैं तो नहीं जानता। और जब तक नंबर नहीं आता मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा, मेरा ग्रीन कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं इस निवेदन है मेरा ये मुख्यमंत्री जी से, और मैं ये भी कहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि एक विशेष पैकेज अर्बन क्षेत्र के लिए, जो जितने नगर परिषद नगर निगम है उनमें एक विशेष पैकेज भी हो वैसे क्षेत्रों के लिए जो स्लम क्षेत्र है, जिनमें बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार के लोग निवास करते हैं। कि आपको जनता ने मौका दिया, तो इन 5 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ जो पूर्व में नहीं हुआ था? देखिए, मैं इस पे सबसे बड़ी चीज़ बोलूँगा, पानी तो खैर देखिए बहुत बड़ी समस्या थी मेरे वार्ड की, और वो मैंने लोगों तक पहुँचाने, घर घर पहुँचाने का काम किया है। और अभी नई शहरी जलापूर्ति योजना के तहत वो आपका जलापूर्ति वाला काम चल रहा है, मेरे वार्ड में लगभग कंप्लीट हो गया है। पिछले सप्ताह इस विषय पर भी मैंने बातचीत की थी पीएचडी में, और नगर परिषद की बोर्ड की बैठक भी मैंने इस बात को बहुत प्राथमिकता से लिया था इस बात को, तो उस पर इम्प्लीमेंट चालू हो गया। मुझे सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड की जो थी वो थी शौचालय की। गरीब लोगों को शौच के लिए जगह नहीं था, उनके पास शौचालय नहीं था, बहुत माताएं बहनों को बहुत तकलीफ हुआ करती थी। तो ये कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण आपने पानी और शौचालय के लिए जो आपने व्यवस्था कराया, ये बहुत ही बेहतर और ऐतिहासिक रहा। स्वास्थ्य पर भी एक जो हमारा अटल क्लिनिक चल रहा है, पर डे उसमें डॉक्टर बैठते हैं, दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और आगे भविष्य में मैं एक और योजना है कि झारखंड सरकार की, अभी रिसेंट में ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी योजना एक स्वास्थ्य पे ही है, जो अपने वार्ड विकास केंद्र में डायग्नोसिस सेंटर का मतलब निर्माण बहुत जल्द कराने जा रहा हूँ, बहुत जल्द उस पर, उसमें सभी तरह का कार्य होगा। तो कम से कम मेरा कार्यकाल पूरा हो। आप जहां कार्यकाल पूर्ण हो चुका है उसको आप चुनाव करा दीजिए। आपकी जो मंशा मुझे समझ में आ रही है, मैं निर्वाचन आयोग की मंशा समझ रहा हूं कि एक खर्च पे सारा काम हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने 5 वर्षों के लिए मुझे जब सर्टिफिकेट दे रखा है, उससे पूर्व आप चुनाव करा दें, मेरा कार्यकाल तो पूरा नहीं हुआ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 16 के 17 के पवन जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो 6 महीने पहले या 6 महीने बाद चुनाव करा सकता है। तो इनका कहना है कि जब सर्टिफिकेट मिलता है 5 वर्षों के लिए, तो समय पे चुनाव हो तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, अगर निर्वाचन आयोग कुछ इस तरह का अगर कुछ करते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।